हेलो विद्यार्थियों, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक लिए हैं वर्ग चिन्ह, माध्य, माध्यक, बहुलक एवं परिसर को ज्ञात करना। 10th क्लास में यहाँ से इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, 5-6 ऑब्जेक्टिव आपको नेसेसरी है कि पूछा जाता ही है। तो यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि वर्ग चिन्ह किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसको, वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। तो पहले समझ लेते हैं कि वर्ग चिन्ह बराबर होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है। निम्न सीमा, वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2 होता है। यह इसका फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह निकालने का, कि वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा में 2। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि 10 एवं 20 के बीच का वर्ग चिन्ह क्या होगा, और यह नेसेसरी है, प्रत्येक वर्ष आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आता ही है और यह ऑब्जेक्टिव में आता है। तो अगर हमको 10 एवं 20 के बीच का वर्ग चिन्ह निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग सीख गए कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा में 2। यानी यहाँ पर आपको दो संख्याएं दिख रही है 10 एवं 20। इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, आपस में जोड़कर और 2 से डिवाइड कर देना, भाग कर देना है। तो जैसे ही हम लोग 10 और 20 को जोड़ेंगे, 10 एवं 20 को जोड़ेंगे, इसमें 10 हमारा निम्न सीमा है और 20 हमारा क्या है, उच्च सीमा है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 10 और 20 30। दोनों को जोड़ने पर कितना आया, 30 बटा में 2। अब 30 को हमको 2 से काटना है, 2 एकम 2, 15 दूनी 30 बराबर 15। तो हमें 10 एवं 20 का जो वर्ग चिन्ह प्राप्त हुआ वह कितना आया, वह हमको 15 प्राप्त हुआ। चलिए इससे संबंधित एक और प्रश्न को लेते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 25 एवं 35 या 25 एवं 35, इसके बीच का हमको वर्ग चिन्ह निकालना है कि इसके बीच का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो हमको क्या करना है, बस दोनों को जोड़ देना है और 2 से क्या करना है, भाग कर देना है। तो 25 और 15 को 35 को जब जोड़ेंगे, 25 जोड़ 35 बटा में 2 लिखना है, यानी 2 से हमको भाग कर देना। इसको आप लोग मन में भी कैलकुलेशन करके उसमें 2 से भाग कर सकते हैं, यानी जोड़ने पर जितना योगफल आएगा उसका आधा कर देंगे। तो 25 में जब 35 जोड़ेंगे, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 और 3 5 और 1 हासिल 6, 60 बटा 2। अब 60 को जब 2 से काटेंगे एक बार में और यह 30 बार में, बराबर 30। तो 30 हमारा क्या आ गया, 25 एवं 35 के बीच का वर्ग चिन्ह प्राप्त हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, और जब भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने दिखेगा तो आप लोग सही से उसको बना पाइएगा। अब हम लोग देखते हैं माध्य को निकालना। अब हम लोग माध्य निकालेंगे। तो पहले माध्य बराबर समझ लेते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर क्या होता है कि जो दी गई संख्याएं होती है उसमें उन सभी संख्याओं की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वह हमारा माध्य होता है। माध्य बराबर क्या होता है,
संख्याओं का योगफल यानी जो संख्या हमको दिया गया होता है, माध्य बराबर संख्याओं का योगफल बट्टा में संख्याओं की संख्या, यानी जितनी संख्या है उनकी संख्या, संख्याओं की संख्या। तो माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योगफल बट्टा में संख्याओं की संख्या। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल में आपसे पूछ देगा, जैसे 13 एवं 17, 13 एवं 17 के बीच का माध्य क्या होगा, या 13 एवं 17 के बीच का समांतर माध्य क्या होगा। इस प्रकार का प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो जब भी हमको माध्य निकालने के लिए बोलेगा तो पहले क्या करना है कि जो संख्याएं दी गई है उन संख्याओं को जोड़ लेना है, और जितनी संख्याएं होगी उससे हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे 13 एवं 17 के बीच का अगर माध्य पूछे तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है। 13 और 17 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 जोड़ 17 बट्टा में, अब संख्याओं की संख्या लिखना है। कितनी संख्या, एक दो संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे। अब 13 में जब 17 जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 और 17 30, 30 बटा 2 काट दीजिए, एक बार में यह 15 बार में बराबर 15, तो 15 हमारा क्या आया, 13 एवं 17 का माध्य आ गया। अब और प्रश्न को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर हमसे पूछा जाए 5, 3, 2, 7 एवं 8 का माध्य ज्ञात करें, 8 का माध्य ज्ञात करें। तो हम लोग जान चुके हैं कि माध्य बराबर होता क्या है, संख्याओं का योगफल बटा में संख्याओं की कुल संख्या। तो संख्याओं का योगफल यानी इन सभी दी गई संख्याओं को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है, और जितनी संख्याएं लिखी गई है उनकी कुल संख्या से क्या करना है, भाग कर देना है। तो लिख दीजिए पहले 5 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 7 जोड़ 8 बट्टा में टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। चलिए बटा में 5 लिख दी बराबर। अब इन सभी संख्याओं को क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 8 कितना होता है, 25, 25 बटा 5। अब 25 को हमको क्या करना है, 5 से काटना है, 5 से कम 5, 50 25 बराबर 5, तो 5 हमारा क्या आ गया, इन संख्याओं का माध्य आ गया। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योगफल बट्टा में संख्याओं की कुल संख्या, यानी जितनी संख्याएं दी गई होगी उन सभी संख्याओं को क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है, और जितनी संख्या होगी उनकी कुल संख्याओं से हमें भाग कर देना है, और जो भागफल प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा माध्य होगा। अब हम लोग सीखेंगे संख्याओं का माध्यक ज्ञात करना। माध्यक को हम लोग माध्यिका के नाम से भी जानते हैं। आपको एग्जाम में माध्यक बोले या माध्यिका बोले तो दोनों का मतलब एक ही होता है, माध्य या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका। तो अब हम लोग माध्यिका को यानी माध्यक को निकालना सीखने वाले हैं। तो जब भी हमको माध्यक बोला जाए, माध्यक निकालना हो, तो जो संख्याएं दी गई होगी, जो संख्याएं दी गई होगी उन सभी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख लेना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखा जाता है, तो सबसे छोटी संख्याओं को पहले लिखना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिख देना है। इस प्रकार से जब संख्या लिखी जाती है
तो उसको हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम में। जैसे एक क्वेश्चन को हम लेते हैं, माध्यक से संबंधित क्वेश्चन को लेते हैं। 8, 5, 2, 7, 9, इसका माध्यक हमको निकालना है कि इसका माध्यक क्या होगा। इसका माध्यक क्या होगा, बताइए कि इसका माध्यक क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो संख्याएं दी गई है उन सभी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में सजा लेना है। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे सजाएंगे, सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या हम लोग देख पा रहे हैं क्या है, 2 है, तो 2 को पहले लिखना है कमा। अब इससे थोड़ी सी बड़ी कौन सी संख्या है, तो इससे जस्ट बड़ी संख्या जो है वो 5 है, इसके बाद 7 है, फिर क्या है 8 है, और अंत में 9 है। इसको हम लोग क्या किया, बढ़ते हुए क्रम में सजा लिए। अब हमें इन संख्याओं को गिनना है कि जो संख्याओं की संख्या है वह सम में है या विषम में है। तो गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 है। टोटल कितनी संख्या है, 5 संख्या है। तो 5 हम लोग जानते हैं कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है, अर्थात यह 2 से नहीं कटने वाली होती है। तो जब भी हमको विषम संख्या आ जाए, बढ़ते हुए क्रम में सजाने के बाद हमको क्या करना है, उसकी संख्याओं को गिनना है कि यह संख्या कितनी है। तो अगर विषम संख्या आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से समान संख्या में विभाजित कर देंगे, और जो बीच की संख्या होगा वो हमारा माध्यक होगा। तो जब दोनों साइड से समान समान संख्या को हम लोग हटाएंगे, तो इधर से 2 और 5 हटा, इधर से 8 और 9 हटा, यानी बीच की जो संख्या प्राप्त हुआ वह कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमको इसका माध्यक बराबर जो होगा, माध्यक बराबर वह कितना होगा, 7 होगा। एक बार और समझिए कि जब भी हमको माध्यक निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना है, दी गई संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में सजा लेना है। उसके बाद उन सभी संख्याओं को गिनना है। यदि संख्याओं की संख्या कोई विषम संख्या हो तो जो सबसे बीच में संख्या होती है वही हमारा माध्यक होता है। और अगर सम संख्या आ जाए तब कौन सा माध्यक होगा, क्योंकि सम संख्या में हमको क्या होगा कि बीच की कोई एक संख्या प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो आइए उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे अगर हमको 10, 12, 6, 8, 16, 20, इसका अगर माध्यक बोला जाए कि इसका माध्यक जो होगा वह क्या होगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम क्या करना है, दी गई संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में सजा लेना है। तो इसको जब बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6 है। इससे जस्ट बड़ी कौन है, 8 है। अब यह 8 से जस्ट बड़ी कौन है, 12 है। सॉरी 10 है। अब इससे जस्ट बड़ी कौन है, तो यह 12 है। फिर इससे जस्ट बड़ी कौन है, सॉरी 12 है। अब 12 से जस्ट बड़ी कौन है, 16 है। और 16 के बाद कौन है, 20 है। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, दी गई सभी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में सजा लिए। अब सजाने के बाद क्या करना है, हमें संख्याओं की संख्या को गिनना है कि कितनी संख्याएं लिखी गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। कितनी संख्या है, 6 संख्या है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या सीखा है कि जब सभी संख्याओं को गिनेंगे और यदि संख्याओं की संख्या विषम संख्या में आए तो जो बीच की संख्या होती है वही हमारा क्या होती है, माध्यक होती है। अब नीचे क्या है, ये तो सम संख्या नहीं है, दी गई संख्याओं की सॉरी सम संख्या है, विषम संख्या तो है नहीं। यानी दी गई संख्याओं की जो संख्या है वह कितना है, तो दी गई संख्याओं की संख्या 6 है। संख्या कितनी है, 6 है। और 6 जो है एक हमारा सम संख्या है, यह हमारा सम संख्या है।
तो जब भी हमको सम संख्या आएगा ना, तो सबसे बीच की दो संख्याओं को लेना है। तो इसमें सबसे बीच की दो संख्या कौन आएगा? तो सबसे बीच की जो दो संख्या आएगा वो 10 और 12 आएगा। अब हमको माध्यक निकालने के लिए क्या करना होगा? जो सबसे बीच की दो संख्या होगा, दोनों संख्या को आपस में जोड़कर और दो से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो भाग करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा? माध्यक होगा। तो जब 10 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 22। 22/2। अब 22 को क्या करना है? 2 से हमें भाग कर देना है। 2 एकम 2, 11 दूनी 22 इक्वल टू 11 हमारा क्या आ गया? इन संख्याओं का माध्यक आ गया। तो हमें माध्यक निकालने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है? तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो संख्याएं दी गई होगी उन सभी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में सजा लेंगे। उसके बाद दी गई संख्याओं को हम लोग गिनेंगे। अगर संख्याओं की संख्या विषम संख्या होगा तो बीच की जो संख्या होगा वह उसका माध्यक होगा या माध्यिका होगी। और यदि संख्याओं की संख्या अगर सम संख्या होगा तो बीच की दो संख्याओं को लेना है और दोनों संख्या को आपस में जोड़कर 2 से क्या करना है? भाग कर देना है। भाग करने के बाद जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा? तो माध्यक होगा या माध्यिका होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि यह माध्यक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे कि बहुलक को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग बहुलक को निकालना सीखते हैं। बहुलक होता क्या है? बहुलक क्या होता है? तो जब संख्याएं दी गई होती है ना, जब संख्याएं दी गई होती है तो उसमें जो संख्या अधिक बार आती है, जो संख्या अधिक बार आती है वह क्या होता है? बहुलक होता है। यानी जो संख्या बहुत बार लिखी गई होती है ना, वही क्या होता है? बहुलक होता है। जो संख्याएं बहुत बार आती है यानी बहुत बार लिखी गई होती है वही संख्या क्या होती है? बहुलक होती है। जैसे क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। जैसे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 5 3 7 3 4 2 6। इसमें अगर पूछा जाए कि इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर क्या होगा, तो बताइए। इसमें हमको सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सी संख्या कितनी कितनी बार लिखी गई है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे कि 5 जो है यह सिर्फ एक ही बार आया है। यह 3 जो है एक बार और एक बार, 2 बार 3 नजर आ रहा है। 7 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 2 एक ही बार है, 6 भी एक ही बार है। यानी इसमें बहुत बार, यानी इन दी गई संख्याओं में सबसे अधिक बार लिखी गई संख्या कौन सी है? 3 है। तो यही 3 क्या हो जाएगा? हमारा बहुलक हो जाएगा, है ना। यानी बहुलक बराबर होता क्या है कि जो संख्या बहुत बार आती है, जो संख्या बहुत बार लिखी गई होती है वही क्या होता है? बहुलक होता है। और एक क्वेश्चन को हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 9 5 6 3 5 8 3 5। इसमें हमको बताना है कि इसका बहुलक जो होगा वह बहुलक क्या होगा। तो हम लोग जान गए कि बहुलक क्या होता है। जो संख्या बहुत बार लिखी गई होती है वही क्या होता है? बहुलक होता है। इसमें देख 9 कितनी बार आया? एक ही बार आया, तो ये तो होगा नहीं। 5 कितनी बार? 1 2 3 बार आया है। 6 कै बार? एक बार आया है। 3 2 बार आया। इसमें हम देख पा रहे कि यह जो 5 है वह कितना बार आया है? तो 5 जो है वह 3 बार आया है। यानी 5 जो है वह अधिक बार लिखी गई है, इसलिए इसका जो बहुलक होगा वह कितना होगा? 5 हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि बहुलक का भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली बहुलक होता क्या है? तो जो संख्या बहुत बार लिखी गई होती है वह संख्या क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। अब हम लोग
परिसर को सीखने वाले कि परिसर क्या होता है, परिसर को हम लोग कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। समझे? एक्चुअली परिसर होता क्या है, परिसर क्या होता है? तो जब संख्याएं दी गई होती है, उसमें कोई बड़ी संख्या होगी, कोई छोटी संख्या होगी, तो उसमें हमको क्या करना है परिसर में कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा लेंगे। जो भी बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या को क्या करना है, घटाना है। जो घटा कर प्राप्त होगा वही क्या होता है, परिसर होता है। यानी परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। परिसर बराबर ध्यान में रखना है क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 9, 8, 6, 12, 15, 25, इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा? तो परिसर निकालने के लिए परिसर बराबर क्या होगा, तो परिसर निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि इसमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या वो कितना है, 25 है, 25 है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या इसमें 6 है, -6, -6। 25 में से जब हम लोग 6 को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो कितना प्राप्त होगा, 19 बराबर 19। तो यही 19 जो होगा क्या होगा, परिसर होगा। यानी परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अर्थात दी गई सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या में से जब सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे और जो घटाव के रूप में प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, परिसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग लेकर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 20, 15, 18, 17, 32, 8 का परिसर बराबर क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा? तो हम लोग जान चुके हैं कि परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। यानी जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे और घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वही क्या होगा, परिसर होगा। इसमें सबसे पहले देखिए कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 32 नजर आ रहा है, 32 माइनस। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या यही 32 के बगल में 8 लिखा हुआ है। यानी इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 8 है, और सबसे बड़ी संख्या 32 है। तो 32 माइनस 8, अब 32 में से जब 8 को माइनस करेंगे, घटाव करेंगे, तो कितना प्राप्त होगा, 24। तो 24 हमारा क्या आ गया, इन संख्याओं का परिसर आ गया। अब उम्मीद करता हूं कि यह भी परिसर का कंसेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यानी परिसर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दी गई संख्याओं में से देखना पड़ता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या में से क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। घटाने के बाद जो प्राप्त होता है वही संख्या क्या होता है, परिसर होता है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और यह वीडियो चूंकि यह 10th क्लास के लिए VBI प्रश्नों को इसमें हम लोग देखे हैं। अगर 10th का बोर्ड का एग्जाम इस साल आप लोग देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत अधिक फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट आपको यहाँ से बड़ चिन्ह, माध्य, माध्यक, बहुलक एवं परिसर से 5 से 6 नंबर आपको आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि यह आपको बड़ चिन्ह, माध्य, माध्यक, बहुलक एवं परिसर बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें।